हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आइए आज के हम क्लास फिजिक्स हम देखेंगे कि दर्पण और उसके प्रकार यानी परिभाषा देते हुए भी उस दर्पण को हम समझेंगे। तो हमारा सबसे पहले दर्पण क्या होता है, हम पहले उसकी परिभाषा जान लें कि दर्पण हमारा क्या होता है। तो दर्पण हम सिंपल सा देखते हैं कि एक भाग हमारा इसे करके रंगा हुआ होता है और ये जब हमारा प्रकाश या हम लोग का चेहरा इस पे पड़ता है तो हम लोग का वो रिटर्न हमको दिखाई देता है। यानी जब तक ये एक भाग किसी दर्पण का ना रंगा होगा तब तक वो हमारा चेहरा दिखाई ना देता। तो उसी को हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि प्रकाश यानी दर्पण हमारा क्या होता है। तो परिभाषा इसकी है कि चिकनी वह चिकनी और चमकीली सतह सतह वह चिकनी और चमकीली सतह जो जो नियमित रूप अर्थात अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है साथ ही जिसका एक सतह रजित यानी रंगा हुआ हो दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हम परिभाषा देखें कि वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है साथ ही जिसका एक सतह यानी रंगा हुआ हो तो हम वो दर्पण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे दर्पण ले लिए, एक भाग इसका या तो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ। अगर बाहर की तरफ रंगा है, इस तरह से रंगा हुआ, तो इस तरह से हमारा एक भाग जब वो रंगा होगा तो वो प्रकाश को अपने नियमित अनुसार से वो टकरा कर रिटर्न करेगा। तो वो हमें तो जिसका एक सतह रजित हुआ हो तो दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से हमने दर्पण की परिभाषा देखी। अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे कहा जाए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण हम जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं। आंसर में हम दे सकते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, दर्पण 3 तरह के होते हैं। पहला होता है समतल, दूसरा होता है गोलीय और तीसरा होता है परवैलिक दर्पण। जो कि एक तो समतल हो गया कि ऐसे हो गया, और गोलिया जो कि पूरा का पूरा गोल हो, और परावैलिक जो कि एक परोरा के समान होता है ऐसे। ये हमारा 3 तरह के दर्पण, एक समतल और दूसरा गोलिया और ये तीसरा हमारा परावैलिक दर्पण होता है। अब यहाँ पर हम बारी बारी से देखेंगे कि हर एक दर्पण के प्रकार। ऐसे देखिए हम लिख देते हैं कि तीनों दर्पण के प्रकार क्या होता है। यहाँ पर हम दर्पण से ही 3 दर्पण बना दे रहे हैं। देखिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और एक होता है
प्रवैलिक दर्पण। ये 3 तरह के दर्पण हमारे हो गए। यहाँ पहला हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा। और ये गोलीय दर्पण भी 2 तरह का होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हाँ, तो ये 3 तरह से। और यहाँ पर देखिए दर्पण तो हम देख लिए कि 3 तरह का होता है। पहला समतल, दूसरा गोलीय और तीसरा होता है प्रवैलिक दर्पण। और ये अब देखते हैं कि गोलीय में हमारा 2 तरह का होता है, अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो हम इसको गोलीय दर्पण को ज्यादातर और ये अवतल और उत्तल को ही देखते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले तीनों का परिभाषा और ये 2 को हम देखते हैं कैसे होगा। परिभाषा देखते हैं। चलिए, पहला था हमारा समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। लिख सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक जो सतह होती है, जहां से हमारा प्रकाश टकराता है, वह सतह अगर समतल यानी बराबर हो तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर हम बना रहे हैं ऐसे, ये समतल दर्पण के जो परावर्तक सतह यहाँ पर देखो यानी एक बराबर है, ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है। पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं। ये हमारा फिगर हो गया समतल दर्पण का। तो इस तरह से हम समतल दर्पण देखिए कि समतल दर्पण यानी जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। यानी जो भी दर्पण हमारा प्लेन होगा, वो एक बराबर होगा, तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने फिगर पर भी बना दिया है, जो कि इस प्रकार से दिखाया गया। अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हमको जरूरी है। यहाँ पर लिखते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। इस तरह से हमारा गोलीय दर्पण का परिभाषा हो गया। यानी कह रहा है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का यानी जो खोखला भाग होगा उसका एक भाग होता है, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि हम गोलीय दर्पण प्राय कांच की एक टुकड़ा होता है।
याद रखेंगे कि प्रायः कांच की एक टुकड़ा होता है, नहीं गोलीय दर्पण प्रायः कांच की एक टुकड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो इस तरह से हमने गोलीय दर्पण का दो भाग देख लिया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोलीय दर्पण की चित्र कैसा होता है। यहाँ पर हमने ले लिया एक, यहाँ पे दूसरा। यहाँ पर हमने देखा P, और यहाँ पर हमने ये हो गया वक्रता केंद्र। इस तरह से गोलीय दर्पण का एक भाग देखिए ये जो बाहर से रंगा होगा ये हमारा अवतल दर्पण कहलाता है, और जो अंदर की तरफ रंगा हो वो केंद्र की ओर झुकता हो तो ये हमको उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें चित्र में, ये बाहर की तरफ रंगा हुआ है किसी खोखले गोले का भाग, और ये जो कि अंदर की तरफ रंगा हुआ है तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण हमारा दो तरह का होता है, एक अवतल और उत्तल, जो कि जिस दर्पण का अगर किसी खोखले गोले का भाग अगर बाहर से एक रंगा हुआ हो तो अवतल दर्पण, और जो अंदर की तरफ रंगा हो जो केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। तो अब हम इन दोनों के परिभाषा देखते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं होती है। यहाँ पे सबसे पहले हम अवतल दर्पण की बात करें। एक चित्र और भी बना दे रहे हैं डी, यहाँ पे डी। चलिए डी से यहाँ चित्र से हम देखते हैं कि ए बी सी डी यहाँ पर दोनों में दिया हुआ चित्र, ये ए हो गया और चित्र नंबर बी हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि चित्र में ए बी डी एक, यहाँ पर लिखेंगे कि जिस दर्पण के किसी खोखले गोले का एक भाग या हम लिख सकते हैं एक सतह अगर वह बाहर की तरफ या बाहरी भाग रंगा हुआ हो तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे कि करें जिस दर्पण के किसी खोखले गोले का एक भाग या एक सतह अगर वह बाहरी भाग रंगा हुआ है, यानी उसका अगर एक भाग जो बाहर की तरफ रंगा हुआ हो तो वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर फिगर में दिखाया गया कि ए नंबर में कि इस गोले दर्पण का जो बाहरी का भाग हुआ है वही हमारा रंगा हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये हमारा अवतल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरे की बात देखते हैं कि उत्तल दर्पण की यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी विपरीत हम देख लेंगे। यहाँ पर परिभाषा कि जिस दर्पण के किसी खोखले गोले का एक भाग या एक सतह अगर वह अंदर की तरफ रंगा हुआ हो तो वह उत्तल दर्पण हमारा कहलाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस दर्पण के
जिस दर्पण के किसी 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 खोखले खोखले गोले का एक भाग अगर वह अंदर की तरफ रंगा हुआ हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों की परिभाषा हमने लिख दिया और चित्र भी बना दिया कि यहाँ पर जिस दर्पण के किसी गोले यानी किसी खोखला यानी वो खाली हो और वह एक भाग जो कि अंदर की तरफ रंग दिया हो वह हमारा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। और जो दर्पण बाहर की तरफ रंगा हो यानी एक भाग उसका किसी खोखले गोले का हो बाहर की तरफ रंगा हुआ हो तो वह हमारा अवतल दर्पण कहलाते हैं। और ये जो अंदर की तरफ रंग दिया जाएगा तो वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इस तरह से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लिए और गोलीय दर्पण भी देख लिए। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है तो वह हमारा गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा यहाँ पर दे दिया है। आप लोग यहाँ पे कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसको लिखते रहिए, याद करते रहिए ताकि हमारे अगले वीडियो में ये सब क्वेश्चंस मिलते रहेंगे ताकि हमको उसको समझने में कोई दिक्कत ना आएगी। तो अब हम लास्ट बात करेंगे परावैलिक दर्पण की। यहाँ पर हम देखेंगे परावैलिक दर्पण। परावैलिक दर्पण क्या होता है जो कि प्रोरा के समान होता है। जैसे कि प्रोरा एक होता है ऐसे, ये हो गया, यहाँ पर देखेंगे ये तो ऐसे, ये ना तो समतल है ना तो गोलिया है, ये पूरा का पूरा हमारा एक परावैलिक जैसे कि परावैलिक प्रोरा की तरह होता है, ये हमारा परावैलिक दर्पण कहलाता है। यहाँ पर हम देख लेंगे कि पैराबोलिक मिरर जिसको हम बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर, यहाँ पर हम देखेंगे परिभाषा इसकी कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यानी वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परावैलिक दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे फिगर हम बना दे रहे हैं कि देखिए ये पूर्णतः गोल नहीं है, ना तो ये समतल है ना तो ये पूरा का पूरा गोल है, इसलिए हमारा ये पूर्णतः क्या है, ना तो ये हमारा गोल है ना तो ये समतल है, इसलिए हम इस दर्पण को परावैलिक दर्पण कहते हैं। यानी परिभाषा आसान एकदम कि वह दर्पण जो कि पूरा का पूरा गोल ही ना, यानी पूर्णतः गोल ना हो उसे हम परावैलिक दर्पण कहते हैं। इस तरह से हम दर्पण की परिभाषा और फिगर देखते हुए इस क्लास को मैंने समझा है। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और इसको आसानी से समझे और कमेंट्स करना ना भूलेगा समझ में आया हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्पण को समझ गए हैं। अगले वीडियो में हम कुछ इसी दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या उसके बारे में और भी जानकारियां ले सकते हैं।